सकते हैं ये हमारे डोडी ताल जाने वाले रास्ते पर जो अभी भटजी निकाल रहे हैं, हमारे साथ में हैं भटजी, हम दोनों ही ट्रैक पे गए थे। तो भटजी जो चीज़ निकाल रहे हैं तो इसको बोलते क्या है भटजी? थुनेर। थुनेर का पेड़ है ये, जो यहाँ की आम भाषा में, जो स्थानीय भाषा में थुनेर का पेड़ है ये। तो जो ये इसके पत्ते हैं, इसके पत्ते जो हमारे पूजा पाठ में, जब हम पूजा पाठ पूर्ण कर लेते हैं, पूजा पाठ की पद्धति का पूर्ण करने के बाद जब हवन करते हैं तो ये हवन के काम आते हैं। और हवन के काम में बताते हैं कि हवन, इस चीज़ से हवन करने पर आपको देवतुल्य के दर्शन अवश्य होंगे और देवतुल्य की आप पर परम कृपा जरूर होगी। तो ये जरूर, ये थुनेर के जो है, इन जो हमारे धरोहर है, जो ये हमारे जो थुनेर के जो पत्ते हैं, तो इनका हवन अवश्य करना चाहिए। इससे आपको भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी, और भोलेनाथ जी की किसी के भी आप हवन करें तो अवश्य मिलेगी। और भट्ट जी, इस संबंध में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चीज़ को जैसे अभी हम आधुनिक समय में देखते हैं तो हम लोग जो है, अब हमें हवन सामग्री जो है बाजार में ही उपलब्ध मिल जाती है। जी जी, वो भी मिक्सअप क्या है उसमें कुछ पता नहीं है, उसमें पता नहीं रहता है कौन कौन से ये है हवन सामग्री हैं, उनका पता नहीं चलता। लेकिन वैदिक काल में जो है, जैसे ये थुनेर हो गए, केदारपाती का एक वृक्ष होता है, उसके पत्ते हो गए, देवदार के पेड़ हो गए यहाँ पे, तो ये तीनों चीज का मिश्रण जो होता था, वो घर में जो हमारे जौ और तिल तो होते ही होते हैं, तो इन सबका शुद्ध मिश्रण करके जो है हवन किया जाता था। जी जी जी, आदिकाल में। अभी भी हमारे जो क्षेत्र में है, अभी भी ऐसा पद्धति है, मतलब हवन सामग्री बनाने की, कि हम उनमें थुनेर के पत्ते, केदारपाती हो गए, देवदार की छोटी छोटी बारीक लकड़ियाँ काट कूट के, और घर में जो हमारे जो तिल होते हैं शुद्ध, बिल्कुल गाय घी भी घर का होता है, तो शुद्ध जो आहुति देती है वो शुद्ध होती है, मतलब अग्नि भगवान को। तो मैं इसमें कि जो है, अगर इन देवताल और जो थुनेर के और जो आप कह रहे हैं, इनके जो शुद्ध है, ये शुद्ध हमारे जो जंगलों की, शुद्ध देवभूमि के जंगलों में शुद्ध है ये हवन सामग्री, तो हम इसका हवन अगर करेंगे घर में तो हमारे घर में पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। और जो हमारे जो मानवाद जो बीमारियां हैं, जो इसका जो धुआं उठेगा हवन का, जो हवन का धुआं उठेगा, तो उससे जो ऐसे परजीवी जीव होते हैं तो उनका नाश, ग्रह तक जो है इनका असर होता है। इसके जो धुआं होता है, हवन के जो धुआं होता है, जी जी जी, हमारी पृथ्वी में के चारों तरफ जितने भी मतलब जीव जंतु से लेकर देव देवताओं तक सब प्रसन्न हो जाते हैं, और हर जगह जो है इसकी खुशबू पहुंच जाती है कि हाँ जी जी जी। तो थोड़ा एक बार दिखा दीजिए थोड़ा इसके पौधे जो पत्ते हैं। तो है। ये है, देख सकते हैं आप, थुनेर, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर है, और ये बहुत मतलब हमारी धरोहर है, हमारे जो उत्तराखंड की धरोहर है। इन चीज़ों को हमें बिल्कुल वो रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। और कोई भी अगर ऐसी चीज़ है तो जो भी आए तो एक दो पत्ते अवश्य हवन में यूज करें उसका, और उसका देव स्थल पे रख सकते हैं। और हवन में यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको महसूस होगा कि हाँ इस चीज़ में कुछ है। तो आज हमें बहुत खुशी हुई, आपने ये चीज़ भी बताई, हमें बहुत अच्छा लगा है भट्ट जी कि थुनेर के संबंध में। और आगे आगे देखते हैं हम क्या क्या पेड़ पौधे, हम वापसी में जा रहे हैं अभी, तो वापसी में जाते जाते क्या क्या, क्योंकि हम कल वापस कल तो हमें दर्शन के उतावले थे, अब हम वापसी में देखेंगे कि कौन कौन से पौधे किस किस टाइप के मिलेंगे। तो हमें जब हमने अभी और चीज़ों के बारे में बताएंगे, फिलहाल अभी एक विशेषता और है इन पेड़ों की, जैसे मैंने बताया कि देवदार और केदारपाती वो थुनेर, तो हमारे फॉरेस्ट के ये सबसे मतलब मजबूत पेड़ होते हैं। मतलब आप इनको पानी में रखो, धूप में रखो, कहीं रखो, इनको सड़ने में जो है सालों लग जाते हैं, जल्दी से खराब नहीं होते हैं। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, ये भी इनकी विशेषता जी 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 जी। अच्छा। और मुझे लगता है कि इसीलिए जो है भगवान शक्ति जो है भगवान के इसमें होती है, चाहे उनके मतलब उनको पूजने के लिए जो भी हम चीज उपयोग में लाते हैं जी, तो वो भगवान के जैसे मजबूत हैं। मतलब जैसे भगवान हमारे सब कल्याण करते हैं, वैसे ये वृक्ष भी है हमारे जो है, मतलब घर, काश्तकार और या पूजा सामग्री हर चीज में काम आते हैं। तभी हमारे जो हमारे पुराणों में या वैदिक काल में जो हम देखते थे कि मतलब पेड़ों को पूछते थे और अभी भी पूछते हैं, तो इसीलिए पूछते हैं। जो हमारे पुराने जो लोग हैं, जो पुराने, हम आज के भौतिकवादी युग में हमारी जो पीढ़ियां भूलती जा रही हैं इन चीज़ों को, लेकिन इसीलिए पूछते हैं। पेड़ भी एक जो पेड़ वृक्ष भी हमें ऑक्सीजन तो देता है, वैज्ञानिक रूप से ऑक्सीजन देता, लेकिन उसमें देव बसे हुए हैं, भगवान बसे हुए हैं। तो धन्यवाद, फिलहाल इतना, अब कुछ देर में फिर
अगले पेड़ पौधों के संबंध में जानकारी देंगे भट्ट जी। हमारे एक गुलाब भी है यहाँ, तो गुलाब देखते हैं भट्ट जी, वो वाला गुलाब जिसपे बिल्कुल सेंट की जैसी खुशबू आ रही है। जी 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 जी।